जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 16 मई 2001 यूरोपियन आश्रम जर्मनी में दिया गया। शीर्षक है तर्क और आस्था। जो जाना हुआ है उसकी चर्चा तर्क है, और जो अनजान है उसकी ओर अग्रसर होना आस्था है। तर्क पुनरावृत्ति है, आस्था अनुसंधान है। तर्क नित्य का नियम है, आस्था एक अपूर्व साहसिक अभियान है। तर्क और आस्था बिल्कुल विपरीत है, फिर भी वह जीवन के अभिन्न अंग है। आस्था न होना स्वयं ही एक दुख है। आस्था तुरंत आराम देती है, जबकि तर्क तुम्हें स्थिर और स्वस्थ चित्त बनाता है। विश्वास के बिना चमत्कार नहीं हो सकते। विश्वास तुम्हें सीमाओं से परे ले जाता है। विश्वास से तुम प्रकृति के नियमों के परे जा सकते हो, परंतु इसके लिए तुम्हारा विश्वास पवित्र होना चाहिए। विश्वास तर्क से परे होता है, फिर भी तुम्हें अपने तर्क पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास और तर्क एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। हर एक तर्क किसी न किसी विश्वास पर ही आधारित होता है, पर जब भी तर्क या विश्वास टूटता है, अव्यवस्था और द्वंद्व उत्पन्न होते हैं जो तुम्हें विकास की ओर ले जाते हैं। विश्वास दो प्रकार का होता है। पहला भय, लोभ व असुरक्षा के कारण विश्वास होना, और दूसरा प्रेम के द्वारा विश्वास होना, जैसे मां और बच्चे के बीच का विश्वास, गुरु और शिष्य का विश्वास। प्रेम से होने वाला विश्वास टूटता नहीं है, जबकि लोभ या भय के द्वारा होने वाला विश्वास निर्बल होता है। एक नास्तिक तर्क का आश्रय लेता है और एक आस्तिक विश्वास पर आश्रित रहता है। आस्तिक ईश्वर को एक बीमा पॉलिसी की तरह उपयोग करता है। वह स्वयं को विशेष समझता है। ईश्वर की नजरों में मैं और बाकी सब नहीं होता, सब समान होते हैं। एक नास्तिक वास्तविकता की ओर अपनी आंखें बंद रखने की युक्ति ढूंढता है। मृत्यु दोनों को ही विचलित कर देती है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, तब नास्तिक की आंखें खुलती है और आस्तिक का विश्वास टूट जाता है। केवल एक योगी, एक बुद्धिमान व्यक्ति स्थिर रहता है, क्योंकि वह तर्क और विश्वास दोनों से भी परे है। तुम्हें आस्था और तर्क के बीच संतुलन की आवश्यकता है। तर्क लॉजिक है, नहीं बुद्धि के निकष पर जो भी खरा उतरा है वो तर्क होता है, उसे वो लॉजिक से मजबूत किया जाता है। और आस्था, आस्था अगर देखोगे तो वहां पे जो चीजें प्रूव नहीं है ना, देखो लॉजिक तो प्रूव करने का काम करता है, तर्क तो प्रूव करने का काम करता है। आस्था में विदाउट प्रूफ्स विश्वास करना है। तर्क में ऑलरेडी जो घटा है, जो प्रूफ्स मिले उसके ऊपर विश्वास करना है या उसकी बातें करना है, वह तर्क है। तो इंटरेस्टिंग है, देखने के लिए देखो तो दोनों बड़े ही विरोधाभासी लगते हैं। जहां पे तर्क होता है वहां पे आस्था नहीं होती काफी बार, क्योंकि तर्क का मतलब ही प्रूवन चीजों के ऊपर लॉजिक से बात करना, और आस्था में तो ऑलरेडी प्रूवन चीजें नहीं है, उसके ऊपर उसके साथ रहना। प्रूवन चीजों के साथ रहना कंफर्टेबल भी होता है काफी बार। नास्तिक उसको पसंद करते हैं कि ऑलरेडी प्रूवन है तो मैं उसके साथ रहता हूं। आस्तिक होते हैं वो विश्वास के सहारे जीते हैं। वो कहते हैं ठीक है ये अभी प्रूवन नहीं है, फिर भी हमें उस पर विश्वास है, हम उसके साथ रहना चाहते हैं। जो जाना हुआ है उसकी चर्चा तर्क है, जो अनजान है उसकी उसकी ओर अग्रसर होना आस्था है। कितना सुंदर दिया देखो।
जाना हुआ और उसकी चर्चा वह तर्क है, और जो अनजान है उसकी ओर अग्रसर होना आस्था या विश्वास है। तर्क पुनरावृत्ति है, आस्था अनुसंधान है। तर्क तो रिपीटेशन से आता है ना, तर्क में क्या होता है, वही जो प्रूवन है वही कर रहे, तो रिपीटेशन हो गया। और आस्था, आस्था अनुसंधान है, रिसर्च है, अभी प्रूवन नहीं है फिर भी उसके साथ रहा जा रहा है। तर्क नित्य का नियम है, आस्था एक अपूर्व साहसिक अभियान है। हाँ, आस्था रखने के लिए एक साहस भी चाहिए। तर्क तो क्या नियम है, प्रूवन है, तो उसके साथ रहने के लिए कौन सा तर्क साहस चाहिए। तर्क और आस्था बिल्कुल विपरीत है, फिर भी जीवन के अभिन्न अंग है। दोनों बिल्कुल विरोधाभासी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में दोनों आवश्यक है। आस्था न होना स्वयं ही एक दुख है। अगर आस्था नहीं है ना, वो एक साहस नहीं है ना, अननोन के प्रति जाने की तैयारी नहीं है, तो वैसे ही दुख है। आस्था तुरंत आराम देती है, जबकि तर्क तुम्हें स्थिर और स्वस्थ चित्त बनाता है। आस्था एक सुकून देती है, एक यकीन देती है, और तर्क तुम्हें स्थिर बनाता है, स्टेबल बनाता है, स्वस्थ चित्त बनाता है। विश्वास के बिना चमत्कार नहीं हो सकते। विश्वास तुम्हें सीमाओं से परे ले जाता है। विश्वास से तुम प्रकृति के नियमों के परे जा सकते हो, परंतु इसके लिए तुम्हारा विश्वास पवित्र होना चाहिए। देखो, आस्था जिसमें वो श्रद्धा होती है, विश्वास होता है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। श्रद्धावान लभते, उसको धनम ज्ञानम सब कुछ, जिसमें श्रद्धा है उसको सारा ज्ञान सारा धन मिल जाता है, उसको पता भी नहीं है। वो श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, वह लिमिटेशन नहीं रहता। जब श्रद्धा या आस्था होती है ना, तो लिमिटेशन नहीं है, वो सारे बाउंड्रीज के पार चला जाता है। विश्वास तर्क से परे होता है, फिर भी तुम्हें अपने तर्क पर विश्वास होना चाहिए। आस्था तर्क के परे है, लेकिन फिर भी लॉजिक होना चाहिए, उस पर भी विश्वास होना चाहिए। विश्वास और तर्क का एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है। हर एक तर्क किसी ना किसी विश्वास पर ही तो आधारित होता है, ये भी सही बात है। तर्क भी एक एंगल से देखो तो किसी ना किसी विश्वास पर ही आधारित है, तो दोनों का जीवन में काम है। जब भी तर्क या विश्वास टूटता है, अव्यवस्था और द्वंद्व उत्पन्न होता है, जो तुम्हें विकास की ओर ही ले जाता है। जब विश्वास टूटता है या तर्क टूटता है ना, तो अव्यवस्था आ जाती है, पर उससे क्या निकलता है, उससे आपका विकास ही निकलता है और तुम्हें आगे बढ़ाता है। क्योंकि फिर आप सोचते हो, अरे तर्क टूटा तो क्यों, उससे जो निकलता है मंथन करके, वो आपको बेहतर ही बनाता है। विश्वास दो प्रकार का होता है, पहला भय लोभ असुरक्षा के कारण, और दूसरा प्रेम के द्वारा विश्वास होना। उसमें भी दो प्रकार बताए, लोभ के कारण, असुरक्षा के कारण भी तो विश्वास हम करते हैं काफी बार, और दूसरा है प्रेम की वजह से। जैसे माँ और बच्चे के बीच में विश्वास होता है, या गुरु या शिष्य के बीच में विश्वास होता है, वो कौन सा है, प्रेम से है, वो भय लोभ से नहीं है। प्रेम से होने वाला विश्वास टूटता नहीं, जबकि लोभ या भय के द्वारा होने वाला विश्वास निर्बल होता है, टूट सकता है। देखो, वो संकुचित विचार से जो आस्था हम अपने भीतर लाते हैं, वो टूट सकता है। सच्चे प्रेम से जो विश्वास उत्पन्न होता है ना, वो नहीं टूटता। एक नास्तिक तर्क का आश्रय लेता है और एक आस्तिक विश्वास पर आश्रित रहता है। नास्तिक भी, दोनों को आश्रय चाहिए। नास्तिक तर्क के सहारे आश्रय में रहना चाहता है, अपने मन को संभालना चाहता है, और आस्तिक एक विश्वास के सहारे। आस्तिक ईश्वर को एक बीमा पॉलिसी की तरह उपयोग करता है, वह स्वयं को विशेष समझता है। आस्तिक के लिए वह विश्वास या ईश्वर एक बीमा पॉलिसी, जब भी कुछ गड़बड़ हो जाए वो है मेरे पास। ईश्वर की नजरों में मैं और बाकी सब नहीं है, सब समान होते हैं, पर ईश्वर के नजरों में मैं और बाकी सब ऐसे कुछ नहीं है, सब समान ही है ईश्वर के नजर में। एक नास्तिक वास्तविकता की और अपनी आंखें बंद रखने की युक्ति ढूंढता है। काफी बार तर्क पे है ना, इसलिए आपने देखा होगा बहुत इंटेलेक्चुअल या जो बहुत लॉजिकल माइंड के लोग रहते हैं ना,
वो कभी कभी वास्तविकता के साथ ना वो तादाद में नहीं हो सकते, समझ नहीं पाते वास्तविकता को, रादर आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं, आंखों को बंद करने की चेष्टा करते हैं। मृत्यु दोनों को ही विचलित कर सकता है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तब नास्तिक की आंखें खुलती है और आस्तिक का विश्वास टूटता है। पर मृत्यु एक ऐसी चीज है जो आस्तिक या नास्तिक दोनों की आंखें खोल देता है, क्योंकि वहां नास्तिक तो वास्तविकता में आ जाता है और आस्तिक जो विश्वास का बीमा पॉलिसी लेके बैठा था उससे बाहर आ जाता है, वो भी टूट जाता है। केवल एक योगी, एक बुद्धिमान व्यक्ति स्थिर रहता है क्योंकि वह तर्क और विश्वास दोनों से परे होता है। पर योगी जो होता है ना वो सबसे परे है। वो एक ईश्वर को बीमा पॉलिसी की तरह भी नहीं इस्तेमाल कर रहा और नास्तिक की तरह आंखें मूंद कर सिर्फ तर्क के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। वो इन दोनों से परे है, इसलिए योगी बनना आवश्यक है। आस्तिक और नास्तिक या तर्क और आस्था से भी परे जो जाता है वही योगी होता है। तुम्हें आस्था और तर्क के बीच संतुलन की आवश्यकता है। दोनों के बीच जब तक संतुलन नहीं लाएंगे योगी वह कर सकता है, तब तक जीवन सुंदर और सफल नहीं होगा। तो गुरुदेव ने अंडरलाइन में यह बता दिया, क्या? योगी बनो। योग का मतलब ही एक तादाद में हो जाना, सबको एक समान दृष्टि से देखने की काबिलियत अपने भीतर लेके आना। तो योगी बनने की एक सुंदर सलाह गुरुदेव यहाँ पे हमें दे रहे। तो बहुत सुंदर ज्ञान पत्र। इससे जुड़े हुए अगर आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, और कुछ रियलाइजेशन भी आपको है वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। देखो आप जब भी कुछ कमेंट्स करते हो, शेयर करते हो, आपके मन में जो आता है इससे औरों को भी लाभ मिलता है। प्रश्न के वजह से हम उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, औरों को भी लाभ मिलता है। तो सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहना, आपको जो भी लगता है जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहना। आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।